हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाइंग यूरोप। मैं हूं स्वतंत्र और मेरे साथ है कैमरे के पीछे अनुकृति। हम दोनों रहते हैं नेदरलैंड्स में और यहाँ शूट करते हैं ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल वीडियोस। तो जैसा आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हम लोग थे अभी इंडिया में। हम लोग एक्चुअली 1 महीने की वेकेशन बना के आए हैं बढ़िया। और वेकेशन के समय हम लोगों ने इंडिया में बहुत सारे वीडियो शूट किए थे और उसी दौरान हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारे 992 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हमको केवल 8 सब्सक्राइबर चाहिए थे 1000 करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वो सब आपकी बदौलत। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो हम लोग लौट आए हैं अब नेदरलैंड्स में और हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ आने के बाद हम लोग शूट करेंगे लाइफस्टाइल वीडियोस और ऐसे वीडियोस जो यहाँ पे जो लोग इंडिया से आ रहे हैं उनको हेल्प करेंगे। तो वो सीरीज़ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये है उस सीरीज़ का पहला वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रगल्स की, जो इंडियंस जब यहाँ पे आते हैं तो क्या स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं और उन स्ट्रगल से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए बिकॉज वी हैव 6 पॉइंट्स जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रगल की लिस्ट में जो 6 नंबर पे आता है वो है लैंग्वेज और कल्चर। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो है डच। तो जब आप नए नए आते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो उसमें, या फिर अगर आप कहीं कुछ ख़रीदने जा रहे हो ग्रॉसरी स्टोर में, तो जो भी लेबल्स वगैरह होते हैं वो सब डच में होते हैं। तो आपको हमेशा उसको ट्रांसलेट करना होता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं ना वो भी सारे डच में होते हैं। तो वो भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कल्चर। तो यहाँ का जो कल्चर है ना वो काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि इंडिया के जो लोग होते हैं ना वो थोड़े से इमोशनल होते हैं और यहाँ के लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के यहाँ जाना चाहते हो एज अ गेस्ट, या फिर आपके यहाँ कोई एज अ गेस्ट आना चाहता है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और आप उसी अपॉइंटमेंट पे ही जा सकते हो। और अगर जैसे आप लंच पे गए हो और आप 2 घंटे बाद आ जाओ, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो, क्योंकि इंडिया में हम लोग काफ़ी रोकते हैं कि यार बैठो और थोड़े टाइम बाद चले जाना। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। और जो डच लोग होते हैं ना वो काफ़ी डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि उनके मन में जो भी होता है ना वो आपको साफ अपफ्रंट बता देते हैं। जैसा कि इंडिया में हम थोड़ा सोचते हैं कि यार हम कुछ बोलेंगे तो उस बंदे को बुरा ना लग जाए, वैसा नहीं है। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो वो आपको बता देंगे, और नहीं करते हैं तो भी आपको मुंह पे बोल देंगे कि हम आपको पसंद नहीं करते। तो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं और स्वाति दोनों आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो जो कलीग्स होते हैं उनसे उतनी केमिस्ट्री नहीं हो पाती है, क्योंकि वैसे भी लैंग्वेज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, और फिर आपके पास कॉमन टॉपिक्स भी बहुत कम होते हैं। तो वो भी थोड़ा सा फील होता है जब आप नए नए यहाँ पे आते हो। तो 5th नंबर पे हमारा जो स्ट्रगल है वो है हाउसिंग। तो इंडिया से जब हम लोग आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आएंगे और एक घर रेंट पे ले लेंगे। हमें पता नहीं होता ये चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जब भी हमें घर रेंट पे लेना होता है हम किसी ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं और घर हमें आसानी से किराए पे मिल जाता है। बट यहाँ पे वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज जितने घर यहाँ पे अवेलेबल हैं उसके हिसाब से बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। तो जितने लोग बाहर से आते हैं उतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं एक घर के लिए और उस घर को देखने का चांस ही बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर आपको इन केस चांस मिला भी वो घर देखने का, तो वो वीकडेज में मिलता है, मंडे टू फ्राइडे। और अगर मंडे टू फ्राइडे आपको पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू सम मीटिंग्स या फिर ऑफिस एंगेजमेंट, तो आपको नेक्स्ट चांस कभी नहीं मिलता है और वो घर आपके हाथ से चला जाता है। सो इट्स अ बिग स्ट्रगल। बट अगर आपको इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअल में आपको किस तरह से रजिस्टर करना पड़ता है, कौन कौन से वेबसाइट्स होते हैं और ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना नीचे। मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन कि कैसे रजिस्टर करना है, कौन से ब्रोकर्स हैं, क्या है और वो पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। और हमारी स्ट्रगल की लिस्ट में जो 4th पॉइंट है वो है मेडिकल सिस्टम, जो कि इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको मेडिसिन लिख देता है, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको एक डॉक्टर रजिस्टर करना होता है, जिसे यहाँ पे जीपी बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। तो अगर आपको कुछ होता है तो आपको सबसे पहले जीपी का अपॉइंटमेंट लेना होता है, जिस अपॉइंटमेंट में भी आपको 1 आध हफ्ता लग जाता है। फिर आप जीपी के पास जाते हो, जीपी आपकी
बीमारी को एनालाइज करता है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि वो दवाई से ठीक हो सकती है तो दवाई दे देता है। अदरवाइज़ वो आपको किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र करता है। तो स्पेशलिस्ट को रेफ़र करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज बीमार हुए कल स्पेशलिस्ट के पास चले गए, उसमें भी टाइम लगता है, 1 महीना या फिर कभी-कभी 2 हफ्ते, तो वो भी काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको कोई एडिशनल टेस्ट करवाने हैं तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे फुल रहती हैं जगह। जैसे अगर आपको सोनोग्राफी करानी है तो उसमें आपको 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो जो ओवरऑल प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। यहाँ पे मैं आपको एक फ़नी सा इंसिडेंट बताऊँगी, हम लोग ने जो फेस किया था। यहाँ पे आने के बाद विंटर में मुझे आई इन्फेक्शन हो गया था। तो जब इन्फेक्शन हुआ तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया, और वो अपॉइंटमेंट मुझे मिला 1 वीक बाद का। और जब मैं जीपी के पास गई तो मेरा आई इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था। तो शी सेड कि यार तुम्हें तो कुछ है नहीं, मैं किस चीज़ के लिए दवाई दूँ। तो एक्चुअली मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए थे तो मैंने उसे दिखाए और थोड़ा कन्विंस किया, एंड देन शी गेव मी सम मेडिसिन। तो इस तरह से होता है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल इंडियंस को काफ़ी फेस करना पड़ता है। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है हमारे स्ट्रगल की लिस्ट में वो है लोनलीनेस। तो यार ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, क्योंकि हम लोग इंडिया में सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते हैं तो एक्चुअली हमें काफ़ी लोनली फील होता है। बिकॉज इंडिया में हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते थे, अपने रिलेटिव्स के साथ रहते थे, और अगर नहीं भी रहते थे तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली उनसे मिलते थे फैमिली गैदरिंग्स में, फेस्टिवल्स में। बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का कल्चर भी अलग है, यहाँ के फेस्टिवल्स भी अलग है, तो यहाँ पे वो हो नहीं पाता है। और स्पेशली बैचलर्स के लिए, हम दोनों साथ में रहते हैं तो हम लोग फिर भी आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन जो लोग बैचलर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली, वो लोग तो सब कुछ शुरू से करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है, नए दोस्त बनाना और वो सब करना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ दूर रहने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर हमारी फैमिली को हमारी ज़रूरत है तो आप पहुँच नहीं सकते ना, क्योंकि एक तुरंत आप जा नहीं सकते हो, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी लिस्ट में जो सेकंड पॉइंट है वो है फूड। तो यहाँ पे जो फूड जो लोग खाते हैं वो जनरली खाते हैं सैंडविचेस, नॉनवेज और चीज़ काफ़ी खाते हैं। लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें खाना बिल्कुल अलग होता है। हम लोग खाते हैं रोटी सब्जी और बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए लगता है काफ़ी सारा रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले तो जब आप यहाँ आते हो तो रॉ मटेरियल ढूंढना ही एक स्ट्रगल हो जाता है। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन स्टोर हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इंडियन स्टोर आपके घर के पास में हो, तो और आप हमेशा वहाँ पे जा भी नहीं सकते। तो आपको जो यहाँ के जो लोकल स्टोर्स हैं वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाके आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती है कि आप अपने इंडियन टेस्ट के हिसाब से या इंडियन खाने के हिसाब से कौन सा फूड यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो यहाँ की चीज़ों का टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। उस चीज़ को अडाप्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, तो वो सिमिलर टेस्ट नहीं होगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को अडाप्ट करने में। और यहाँ के जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता है जैसा हमारे इंडिया में मिलता है, तो वो भी एक स्ट्रगल हो जाता है। और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन खाना ढूंढना ही एक स्ट्रगल है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। और यहाँ पे कोई स्ट्रीट फूड का कल्चर नहीं है सच, क्योंकि यहाँ पे फूड ट्रक्स का कल्चर होता है जो कि स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं। और हमारे इंडिया में तो स्ट्रीट फूड आपको हर जगह मिल जाएगा, तो वो चीज़ हम काफ़ी मिस करते हैं। और वो एक स्ट्रगल भी है, क्योंकि आपको हमेशा खुद से कुक करना पड़ता है और ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। तो स्ट्रगल की लिस्ट में जो टॉप पे है वो है वेदर। तो यहाँ का जो वेदर है वो इंडिया से बहुत अलग है। इंडिया में मेनली 3 सीज़न होते हैं, समर, विंटर और रेनी सीज़न। बट यहाँ पे मेनली, वैसे तो 4 सीज़न है यहाँ पे, स्प्रिंग भी है, ऑटम भी है, बट मेनली 2 सीज़न मानता हूँ मैं। एक होता है समर, एक होता है विंटर। जो यहाँ पे विंटर है वो होती है 7 महीने की, मतलब वो 7 महीने का इतना लंबा समय केवल विंटर का होता है। जब भी आपको बाहर जाना है आपको बड़ा जैकेट डालना ही पड़ता है। और जब एक्सट्रीम विंटर होती है, जैसे जो दिसंबर, जनवरी या फरवरी, ये जो 3 महीने होते हैं, उस समय टेम्परेचर 0, -5 ऐसे वेरी करता है, तो उस समय तो बहुत ठंडी हो जाती है और कभी कभी स्नोफॉल भी होता है। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है विंटर्स में। और विंटर्स में जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब सुबह जब आप ऑफिस निकलते हो तो आप अंधेरे में जाते हो, और जब वापस आते हो तब भी अंधेरे में आते हो। मतलब 9 बजे के आसपास सनराइज़ होता है और 5 बजे के आसपास सनसेट हो जाता है।
तो जब 5-6 बजते हैं तो आपको लगता है कि अब क्या करें, अब तो सोने का टाइम हो गया, ऐसा फील आने लगता है क्योंकि सनसेट हो जाता है बहुत जल्दी। और जो समर का टाइम होता है वो एकदम अलग होता है। सुबह आई थिंक 5 बजे के आसपास सनराइज़ हो जाता है और सनसेट होता है रात को 10 से 10:30 के बीच। तो जब रात को 10 बज रहे होते हैं तब भी आपको बाहर उजाला दिखता है, तो आपको सोने वाली फीलिंग ही नहीं आती है। फिर आप सोते हो 12, 12:30, 1 बजे तक, तो वो जो दिन का जो टाइम है ना, वो मतलब आपका पूरा शेड्यूल उससे ख़राब हो जाता है। तो मेरे को तो ये बहुत स्ट्रगल लगता है। आपको यहाँ आने के बाद ये सारी चीज़ें अडेप्ट करना पड़ेगी कि ठंड में कैसे रहना है, गर्मियों में कैसे रहना है, सर्दियों की आदत डालनी पड़ेगी, बड़े बड़े जैकेट के साथ बाहर निकलने की आदत डालनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ आने के बाद। और स्पेशली जो लोग इंडिया से आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा वेदर होता है मुझे तो लगता है, क्योंकि हर टाइम का एक सीज़न होता है। बारिश में बारिश होती है, ठंडी में भी ठीक ठाक ठंडी होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्थ में नहीं रहते हो तो एक ठीक ठाक ठंडी होती है, और गर्मी में भी ठीक ही होता है। तो यहाँ पे वो स्ट्रगल है जो आपको मैनेज करना है। तो ये थे हमारे 6 स्ट्रगल जो हमने यहाँ आने के बाद फेस किए। और अगर आप भी नेदरलैंड्स में रहते हो और आपने भी ऐसे कोई स्ट्रगल फेस किए हैं और आपने उनको कैसे डील किया है, ये प्लीज़ कमेंट करना। यस। और अगर हमसे कोई पॉइंट छूट गया है, आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये भी स्ट्रगल किया बट ये इन लोगों ने मेंशन नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में बताओ ताकि हमें समझ में आए कि हमने क्या छोड़ दिया है। और अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो आप प्लीज़ वो भी बताओ कि उस कंट्री में क्या स्ट्रगल्स है। तो इसी तरह से इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो Yes. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस Yes. वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। और जितने भी लोग इंडिया से यहाँ आना चाह रहे हैं, स्पेशली उन लोग के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उन लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रगल किस चीज़ के लिए हो रहे हैं। हाँ, ताकि वो पहले से प्रिपेयर्ड हो। Yes. और अभी आने वाले काफ़ी सारे लाइफस्टाइल वीडियो हम लोग शूट करने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। Yay.